of you, my friends and my students. Now you are watching Perfect English of TN Sindhu. It is going to class of syntax about 4 or 5 days. Now it is also a class of syntax. Some example I have given you. It will be continued. Now see this. जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो पर एक ही व्यक्ति का बोध कराता है, उस हालात में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. दो नाउन, यू सी द एग्जांपल. माय अंकल इज वन नाउन. माय अंकल, इट इज एडेड विथ एंड गार्जियन. अब ये दोनों जो है एक ही व्यक्ति है. माय अंकल एंड गार्जियन, यानी मेरे अंकल भी है और मेरे गार्जियन भी हैं. एक ही व्यक्ति को बताता है या एक ही चीज को बताता है. उस हालात में हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. या तो प्रेजेंट में आप इज लगा सकते हैं, पास्ट में आप वाज लगा सकते हैं. तो माय अंकल एंड गार्जियन इज कमिंग, अदरवाइज वाज कमिंग, और दिया रहेगा फ्रॉम मार्केट. चलिए मार्केट. अब इसी को फिर दोबारा देखिए, लेकिन एंड के बाद, ये एंड के बाद अगर कोई डिटर्मिनर्स आता है, डिटर्मिनर्स में माय है, योर है, हर है, हीज है, देयर है, आवर है. यहाँ देखिए माय, योर, हीज, हर, देयर, आवर, ये कोई वर्ड आता है एंड के बाद. एंड के बाद अगर आएगा तो प्लूरल हो जाएगा. जैसे देखिए माय अंकल एंड योर ब्रदर. माय अंकल अलग है और तुम्हारा भाई, ये दो बात, ये दोनों मिलकर क्या हो गया? प्लूरल. इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो प्लूरल में इस्तेमाल होगा. या आप आर लगा सकते हैं या वेर लगा सकते हैं या हैव लगा सकते हैं. तो इस तरह से सेल हैव लगा सकते हैं. तो यानी एंड के बाद कोई डिटर्मिनेंट अगर आता है इनमें से कोई, तो दो व्यक्ति हो जाता है, एक अंकल और तुम्हारा भाई, दो हो गया. इसलिए वर्ब प्लूरल होगा. यहाँ है माय अंकल एंड गार्जियन, मेरा अंकल भी है और गार्जियन भी है, इसलिए वहाँ पर सिंगुलर हो जाए. एक एग्जाम्पल और आपको मैं दिए जा रहा हूँ, देखिए. वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन. द प्रिंसिपल, ओके, एंड हेडमास्टर. अब यहाँ पर कमिंग. इसको देखा जाए, द प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर. आपको लगता है दो आदमी है, एक प्रिंसिपल है, दूसरा हेडमास्टर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है. जो प्रिंसिपल है वही हेडमास्टर है. इसलिए द प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर इज कमिंग या वाज कमिंग. ये अब फिर हम इसको प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं. देखिए द प्रिंसिपल दी हेडमास्टर. यहां मैंने कहा था कि नॉमिनेटर लगेगा, इसमें दी आर्टिकल आ गया, दी हेडमास्टर. अब यहां पर जो आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा. दी प्रिंसिपल एक अलग पोस्ट है एंड दी हेडमास्टर अलग पोस्ट है. इस सेंटेंस में सिर्फ एक का अंतर है, यहाँ एंड है और एंड दी है. यानी एंड दी का मतलब ये तो पोस्ट हो गया. प्रिंसिपल का एक पोस्ट है और दूसरा हेडमास्टर का एक पोस्ट है. ये दोनों मिलकर प्लस हो गया, यानी प्लूरल हो गया. इसलिए यहाँ पर हम लगा सकते हैं आर लगाइए या वेर लगाइए. थोड़ा सा अंतर है. ये दी डिटर्मिनर्स करता है, दे भी डिटर्मिनर है, इसलिए डिटरमिन करता है कि अलग अलग दो पोस्ट के लोग हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा.
यहाँ पर डिटर्मिनर्स नहीं है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा। इसी तरह से माय अंकल एंड योर ब्रदर, ये अलग है, ये डिटर्मिनर्स है योर, इसलिए ये अलग है, ये अलग है, दोनों मिलकर प्लुरल हो गया, इसलिए इसमें आया। अब इसमें देखिए माय अंकल एंड गार्जियन, एक ही आदमी उसका अंकल भी है और गार्जियन में इसलिए सिंगुलर हुआ। तो इस तरह से सिंटेक्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। मैं अब अगला आपको एग्जांपल, द नेक्स्ट एग्जांपल यू सी, वेरी वेरी इंटरेस्टेड। वी हैव सीन द सेंटेंस इन विच एग्जांपल यू सी नाइदर और आइदर। ये जो कनेक्टर्स होते हैं सेंटेंस के पहले, नाइदर नॉर और आइदर और लगाया जाता है, तो उसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। नाइदर नॉर के बाद एक सब्जेक्ट होगा या आइदर और के बाद एक सब्जेक्ट होगा, दो सब्जेक्ट होते हैं। तो देखा जाए, नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्लस फिर सब्जेक्ट, फिर जो है दूसरा सेंटेंस है आइदर प्लस सब्जेक्ट और फिर सब्जेक्ट है। तो इस तरह का सेंटेंस जो होते हैं, जो आइदर और नाइदर नॉर का जो इस्तेमाल होता है, उसमें दो सब्जेक्ट होते हैं। तो वर्ब किसके अनुसार आएगा? तो लिखा है अंत वाले के अनुसार, यानी लास्ट में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब होगा। एग्जाम्पल में आपको लिखा है मैंने, नाइदर यू नॉर आई, लास्ट में क्या है? आई है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब हम यहां पर डालेंगे, या प्रेजेंट में या पास्ट में। नाइदर आई नॉर यू नॉर ही, लास्ट में आ गया ये ही, और इसके लास्ट में है एम, आ गया ये। आइदर द बॉयज और द टीचर, द टीचर हो गया लास्ट में। आगे इस तरह के सेंटेंस को जब मिलता है, या नाइदर नॉर से या आइदर और से जब शुरुआत होती है सेंटेंस का, इसको कनेक्टर बोलते हैं। तो ये कनेक्टर जब हमें लगता है सेंटेंस के पहले, तो लास्ट ये इसमें अक्सर दो सिंगुलर है, दो नाउन इस्तेमाल होंगे, तीन भी होंगे। तो लास्ट में जो सब्जेक्ट होगा, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव टू पुट द वर्ब। तो आई के साथ या तो एम लगाइए, आई एम सॉरी या आई वाज सॉरी। इसमें आगे, इसमें नाइदर आई नॉर यू नॉर ही। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इसको भी आप लगाएंगे इज या वाज। यहां पर लिखिए रॉन्ग, कंप्लीट कीजिए। नाइदर आई नॉर यू नॉर ही इज या वाज रॉन्ग। न मैं न तुम न वह, मतलब न मैं न तुम न वह, कोई दोषी नहीं है या था। तो मतलब तीनों में कोई दोषी नहीं था या नहीं है। आइदर द बॉयज और द टीचर, यानी न तो इसमें नेगेटिव हुआ, या तो लड़के या तो टीचर, या तो लड़के या तो टीचर, दो में से कोई, अथवा और। इसलिए यहां पर टीचर है तो आप इज लगाएं या वाज लगाएं। प्रेजेंट लगा दीजिए, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। इसको आप अगर बदल दें यहां पर, आइदर द टीचर और दी बॉयज, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? या तो आर लगाएंगे या तो आर लगाएंगे, प्रेजेंट। इस तरह से आइदर और नाइदर नॉर का सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ब लगता है मैंने आपको दिखाया। अब नेक्स्ट चलते हैं आपको दूसरा एग्जांपल। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ये एज वेल एज, इसको फ्रेज बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। इसका यूज कब होता है? तो इसका यूज होता है, दो सब्जेक्ट होते हैं इसमें, तो दो सब्जेक्ट के बीच में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे ही, एज वेल एज। अब यहां पर जो भी सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, उससे मतलब नहीं रहेगा। एज वेल के पहले, एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट
के अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। आइए, ही थर्ड पर्सन है। अब आप मान लीजिए ही एज वेल एज आई, सब्जेक्ट मैंने दे दिया। तो अब यहां पर जो वर्ब होगा वो आई के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो या तो आप पास्ट में जाएंगे तो आज लगाएंगे, प्रेजेंट में रहेंगे तो ये लगाएंगे या हैज लगाएंगे। तो ही एज वेल एज इज, राइट रॉन्ग जो लिखना हो, वेल ही एज वेल एज आई इज वेल। अब आप बोलेंगे आई के साथ यू लगना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा रूल नहीं है सिंटेक्स में। सिंटेक्स में कहता है कि जो जब दो सेंटेंस को एज वेल एज से जोड़ा जाता है, एज वेल के पहले जो सब्जेक्ट होगा। अब दूसरा बताते हैं आपको, आई एज वेल एज यू। मान लीजिए आई एज वेल एज यू। अब यहां पर क्या देंगे, यहां पर है आई, इसलिए एम लगा दीजिए। आई एज वेल एज आई एज वेल एज यू एम वेल। आपको देखने में सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि यू के साथ एम कैसे लगे, बट इट इज द रूल ऑफ द सिंटैक्स। इफ द टू नाउन टू सब्जेक्ट इज एडेड between two subject is phrasal verb as well as आता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पहला सब्जेक्ट जो होगा उसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ सिंटैक्स। नाउ अगेन आपको दूसरा मैं उदाहरण देता हूं, देखिए एक और। नाउ यू सी द वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सेंटेंस होता है इसमें दो सेंटेंस होंगे, दो सब्जेक्ट होंगे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जिस सेंटेंस में लगा रहेगा, उसका जो आखिरी वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। ये रूल है सिंटेक्स का। एक सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो गीता। ये गीता जो है वो थर्ड पर्सन है, तो जो भी वर्ब यहां लगेगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से लगेगा। आप अगर फ्यूचर में लगाएंगे, पास्ट में लगाएंगे, प्रेजेंट में लगाएंगे, जिसमें लगाएंगे, तो नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो गीता इज लगाइए या वाज लगाइए, टॉल। यानी कहने का मतलब रेखा ही नहीं, रेखा ही सिर्फ नहीं, गीता भी लंबी थी या लंबी है। रेखा और गीता दोनों लंबी है, इसका मतलब ये हुआ नॉट ओनली रेखा बट ऑल्सो गीता, रेखा और गीता दोनों लंबी है। तो कहने का मतलब है रेखा भी लंबी है और गीता भी लंबी है। इस तरह सेंटेंस को हम लोग जब मिलता है तो उसको लास्ट सेंटेंस में जो वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू पुट द वर्ब अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ सिंटैक्स। नाउ सी अगेन यू वन, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। अब आइए यहां पर राम ही नहीं बल्कि उसके दोस्त भी, एक दोस्त नहीं अनेक दोस्त, बहुत सारे मित्र। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, ये प्लूरल हो गया, इसलिए या तो वर्ब होगा या तो प्लूरल होगा, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, जिसमें आप देना चाहेंगे दे सकते हैं। आर वेल लगाइए या वेल लगाइए। इस तरह से हम लोग सेंटेंस का वर्ब में इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग द सिंटैक्स रूल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का रिश्ता क्या होगा किस सेंटेंस में। इस तरह से मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दिए हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज के लिए मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दिया और आज के क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर हम आपको सिंटेक्स का और भी रूल के साथ मिलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। सो मेनी थैंक्स टू यू दैट यू हैव watched, you are watching this perfect English of D.N. Sindhu. So many thanks to you, and I do keep hope with you that
must you comment me, and so many comments are coming and they have already appreciated and they are very pleased. That's why I feel also happiness. Because of that, you are watching. It is a matter of gladness for me. That's why again I would like to give you so many thanks from inly of my heart. Thank you so much.